इजराइल हमास युद्ध में चीन की लगातार बढ़ रही कूटनीतिक सक्रियता के बीच पिछले 3 हफ्ते से जारी यह संघर्ष जिस दिशा में बढ़ रहा है, उस पर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के संस्थापक माओ त्से तुंग का एक कथन बहुत सटीक प्रतीत हो रहा है। माओ ने कहा था कि राजनीति रक्तपात रहित युद्ध है और युद्ध रक्तपात युक्त राजनीति। 1962 का भारत चीन युद्ध इसी सोच की परिणति था, जब घरेलू समस्याओं से परेशान माओ ने सत्ता पर पकड़ बनाए रखने के लिए युद्ध भड़काया था। दरअसल राजनीति और युद्ध एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, जिसमें राजनीति सत्ता प्राप्त करने का शांतिपूर्ण साधन है और युद्ध उसी लक्ष्य की सिद्धि का हिंसक माध्यम। जीत हासिल करने के लिए दोनों क्षेत्र में रणनीति, कार्यनीति और संसाधन जुटाने की आवश्यकता होती है। आज इजराइल और हमास का संघर्ष जीत के लिए इस आवश्यकता को किसी भी कीमत पर पूरी करने का प्रतीक बन गया है। आलम यह है कि इस आवश्यकता की पूर्ति के आड़े आ रहे उस संयुक्त राष्ट्र को ही धमकाया जा रहा है, जिसका गठन ही अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को रोकने और शांति की स्थापना के लिए हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सुरक्षा परिषद में जब हमास के हमले और बेगुनाह इजरायलियों को बंधक बनाए जाने की निंदा करते हुए जवाबी हमले को भी अनुचित ठहराया तो हंगामा बरप गया। इजराइल ने यूएन महासचिव के इस्तीफे की मांग कर डाली। सवाल यह है कि अरब देश हमास को कितनी मदद कर पाएंगे। दूसरा ये कि क्या वे खुद इजराइल, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन की तिकड़ी से बच पाएंगे। दरअसल हमास के हमले के बाद अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अलग अलग बॉर्डर पर मॉडर्न हथियार वाले 62 एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए हैं। जॉर्डन में अमेरिका ने 15 हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट तैनात किए हैं और 2 फाइटर स्क्वाड्रन और स्पेशल फोर्स को डिप्लॉय किया है। इसके अलावा साइप्रस में भी अमेरिका के 20 हैवीवेट एयरक्राफ्ट हैं। ऐसे में यह तय है कि विश्व युद्ध हुआ तो यह अरब इजराइल तक ही सीमित नहीं रहेगा। दुनिया भर में वर्चस्ववाद की लड़ाई कई मोर्चों को जन्म देगी। यह मोर्चा भारत पाकिस्तान और भारत चीन सीमा भी हो सकता है। भारत के लिए यह स्थिति खतरनाक होगी। अमेरिका की जो नजदीकी इजराइल से है वो भारत से नहीं है। भारत की विदेश नीति अमेरिका समेत दुनिया के वर्चस्ववादी देशों को खटकती रहती है। ऐसे में भारत को अपने दम पर ही स्थिति संभालनी होगी। चूंकि अरब इजराइल संबंध में धार्मिकता का भी पुट है और भारत में धार्मिक आधार पर बड़ी संख्या में लोग इजराइल के खिलाफ हैं, इसलिए इजराइल के समर्थन वाले गुट की ओर खड़े होना भारत की मुश्किलें बढ़ा सकता है। यही वजह है कि भारत ने अब तक संतुलित विदेश नीति का अनुसरण किया है। खतरे में दिख रही मानवता के अस्तित्व को बचाने के लिए शेष विश्व से भी संतुलन दिखाने की अपेक्षा है।